अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन की 3 टाइप्स जो हैं वो हमने स्टडी की थी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज टॉपिक नंबर 1.7। टॉपिक का आपकी जो हेडिंग है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज भी हमने एक नई सॉल्यूशन की जो है टाइप जो है वो हम स्टडी करेंगे। वो कौन सी है बेटे? वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इनकी भी आपने डेफिनेशन करनी है विद एग्जांपल्स जो है वो आपने करनी है। ये भी आपके पेपर में बहुत दफा रिपीट होती हैं। Let's start with the reading. Take about 100 gram of water in a beaker. Add 5 gram of table sugar and stir it. The sugar will dissolve in water. Then add another 5 gram of sugar and stir it. It will dissolve. This solution is an unsaturated solution. A solution which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution. Continue adding sugar in the above solution. As quantity of sugar is in water increases, its dissolution will become more difficult. A stage comes when no more sugar will dissolve in water at this temperature. Any more sugar added at this stage will settle down at the bottom of the beaker. This solution is called the saturated solution at a particular temperature of the process. A solution in which the maximum amount of a solute has been dissolved in a particular amount of a solvent at a particular temperature is called a saturated solution. आप हमने क्या हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं इस टॉपिक में जो मैंने अभी रीड आउट किए हैं, जो लाइन्स पढ़ाई हैं, 2 चीज़ें पढ़ी हैं बेटे। एक पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक मैंने आपको बताई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने क्या करना है? आपने कोई भी बीकर लेना है। आपने बीकर में 100 ग्राम जो है बेटे वो वाटर डाल देना और उसके अंदर आपने 5 ग्राम ऑफ शुगर जो है, टेबल शुगर, जो आम घरों में शुगर यूज़ होती है, जो हम सबके किचन में है, वो ऐड करनी है और उसको मिक्स करना है। किसको? शुगर को पानी के अंदर मिक्स करना है। थोड़ी देर के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि शुगर जो है वो पानी में डिज़ॉल्व हो गई, ठीक है? जब डिज़ॉल्व हो जाएगी तो आपने क्या करना है? आपने दोबारा से 5 ग्राम शुगर और लेनी है और उसके अंदर ऐड कर देनी है। ये जो आपने डिज़ोल्व की और डिज़ोल्व शुगर हो गई, ठीक है ना? ये जो आपके पास सॉल्यूशन बना ना, यानी कि आपने पहले 5 ग्राम ऐड की, आपने फर्दर फिर 5 ग्राम ऐड कर दी, टोटल 10 ग्राम आपने ऐड कर दी। कितने में? 100 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम आपने शुगर ऐड की और वो कंप्लीटली डिज़ोल्व होगी उसके अंदर। इस तरह के सॉल्यूशन को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। A solution which can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution. ठीक है, खत्म हो गया। यही डेफिनेशन आपने याद करनी है। क्या डेफिनेशन है बेटे? वो सॉल्यूशन जिस पे solute की मोर अमाउंट किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। वही जो आप जिस बीकर में, जिस वाटर में आप लोग शुगर ऐड कर रहे थे, आपने वही दोबारा अपना वहीं से कंटिन्यू करना है। आपने क्या करना है? उसी में आपने शुगर की फर्दर क्वांटिटी अब जो है वो ऐड कर देनी है और फिर मिक्स करना है। वो फिर मिक्स हो जाएगी। आपने और शुगर डाल देनी है, फिर मिक्स करना है, और शुगर डालनी है और मिक्स करना है। यहाँ तक मिक्स करते जाओगे कि आपकी शुगर फर्दर और मिक्स होगी नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएगी? वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो शुगर है वो पानी के अंदर मजीद ऐड नहीं होगी ना, तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमने सोल्यूट की जो अमाउंट है वो एक पार्टिकुलर अमाउंट से भी हमने बहुत मैक्सिमम जो है वो डिसॉल्व कर दी है कि और फर्दर डिसॉल्व ही नहीं हो सकती किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बेटे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस आता है पेपर में, तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। यही इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट बेटे चलते हैं। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट solubilities in at particular solvent. For example, if the solution of a table sugar and sodium chloride are prepared, it is found that 36 gram of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water. इसको आप अंडरलाइन करें। टेम्परेचर क्या होगा? एट 20 डिग्री to give a saturated solution. Again, this
इसके ऑपोजिट अगर हम देखें 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिसॉल्व इन वाटर एट 20 डिग्री टू गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन. In other words, the solubility of table sugar in water is far greater than that of sodium chloride at 20 degree. This is due to the fact that sugar molecules are larger than salt and so more water molecule can surround a single sugar molecule, causing it to dissolve in large amount. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है और ये आपके क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, वो क्वेश्चन यहाँ से आता है और ऐसे आता है आपका क्वेश्चन. एक साइंटिफिक जो है आपका बन सकता है कि वाई शुगर मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम क्लोराइड की निस्बत जो है वो जल्दी मतलब जो है शुगर जल्दी डिसॉल्व होती है पानी में, या साल्ट जल्दी डिसॉल्व होता है, और जो भी जल्दी डिसॉल्व होता है वो क्यों होता है, वाई. तो उसका आंसर बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने लर्न करना है. इन लाइंस में आपको दो चीजें एग्जांपल बता दी, दो डिफरेंट सोल्यूट्स पार्टिकल जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बता दी है. कौन-कौन सी, एक आपको टेबल शुगर बताया है, एक आपको बताया हुआ है सोडियम क्लोराइड. टेबल शुगर तो सिंपल शुगर जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, आपको बताया है कि 36 ग्राम, अगर सोडियम क्लोराइड का बेटे 36 ग्राम 100 ग्राम में 20 डिग्री पे जो है वो हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या बनाने के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए. और इसका ऑपोजिट क्या है कि टेबल शुगर जो है वो 20 डिग्री पे इतने ग्राम अगर शुगर होगी ना तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा. सोडियम क्लोराइड इतना हो और टेबल शुगर इतनी हो, तो दोनों के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेंगे. ये आपने इनके ग्राम्स जो हैं वो याद रखने हैं. कितना टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है. दूसरे लफ्जों में इसको कैसे समझाया हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन वाटर इज फॉर ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड. के जो पानी की सॉल्युबिलिटी है, पानी ये जो सॉरी शुगर की सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर मिक्स होने की, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो साल्ट की निस्बत जो है वो ज्यादा है. किस टेम्परेचर पे? अगर टेम्परेचर बेटे 20 डिग्री होगा. तो ये क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये इसलिए है क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लार्जर होते हैं देन साल्ट आयन. साल्ट आयन जो हैं वो छोटे होते हैं. सो मोर वाटर मॉलिक्यूल आर सराउंड, तो ज्यादा पानी जो है वो शुगर पार्टिकल को सराउंड करता है, काज इट टू डिसॉल्व इन लार्जर अमाउंट. आपका एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही बताया था, बन सकता है कि वाई, क्यों शुगर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है, सोडियम की सॉल्युबिलिटी वाटर में 20 डिग्री पे कम है. क्यों कम है बेटे? तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्यों कम है. बिकॉज आपने इसका आंसर ये लिखे, बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन सॉल्ट आइंस. ये चीज बस आपने छोटी सी लिख के आनी है और आपके फुल नंबर आ जाने हैं. छोटा सा टॉपिक हमने आज स्टडी किया था, ठीक है. मैंने आपको क्या बताया, हमने दो चीजें स्टडी की, एक हमने की सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक हमने की अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बेटा? ये वो सोल्यूशन था जो जिसमें हम लोग सोल्यूट की ज्यादा अमाउंट को उसके अंदर जो है इजीली सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है. सपोज जैसे कि एग्जांपल इसकी लिख लो कि आप लोगों ने 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम जो है वो आपने शुगर के ऐड किए, तो वो उसके अंदर इजीली मिक्सअप हो गए. दूसरी चीज हमने पढ़ी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो थी जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो गई. मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैंने डालती गई, पहले मैंने पानी में 100 ग्राम वाटर में जो है 5 ग्राम ऐड किए, फिर 5 ग्राम, फिर 5 ग्राम, फिर 5 ग्राम, यहाँ तक मैं ऐड करती गई कि फर्दर उसमें शुगर जो है वो ऐड नहीं हो सकी. तो वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट होती है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, उस तरह के सॉल्यूशन को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ये आपने याद रखना है. फिर हमने एक एग्जांपल हमने पढ़ ली थी, किसकी? हमने डिफरेंस पढ़ लिया था. हमने देखा था कि टेबल शुगर जल्दी ऐड होती है कि सोडियम क्लोराइड जल्दी ऐड होता है. दोनों में से आपने देखा कि कौन जल्दी ऐड हो रहा है, और जो जल्दी पानी में डिसॉल्व हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ही मैंने आपको समझा दिया कि शुगर मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर है. शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं आर लार्जर देन साल्ट आइन, ठीक है. और
इसी की वजह से जो है वो शुगर जल्दी डिज़ॉल्व होती है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। मेरे ख़्याल से एक ही हमारा टॉपिक रह गया, फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि मेरा ख़्याल है मैं इसे ख़त्म करवा ही देती हूँ। वेट करें आप लोग, छोटा-सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। अभी हमने जो सारा हमने जितना भी इसी के साथ ये लिंक था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे मैं कंप्लीट जो है आज ही करवाती हूँ। ये जो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ के आए हैं, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ थी कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर जो मिक्स हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसका हमने अभी मैंने आपको ये बार-बार एक चीज़ बताई ना, डेफिनिशन में बताई ना, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये हम लाज़मी लिख रहे हैं डेफिनिशंस में। इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी हो रहा है ना। तो ये इफ़ेक्ट जो है कि टेम्परेचर जो है वो किसी की भी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या इफ़ेक्ट करता है, वो बेटे हम अभी पढ़ेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। Change in temperature has different effect on the solubility of different compound. Usually the solubility increases with increase in temperature, but it cannot be taken as general rule. There are large number of compound whose solubility in water increases with the increase in temperature. For example, potassium nitrate, silver nitrate, and potassium chloride, etc. इतने से को मैं पहले पढ़ा दूं। पहले तो आपने डेफिनेशन करनी है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट, किसी भी सोल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसकी अमाउंट है सोल्यूट की जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बेटे डिसॉल्व हो जाए। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी वो एबिलिटी है किसकी? सोल्यूट की, कि वो कितने टेम्परेचर पे, कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सॉल्वेंट के अंदर वो मिक्सअप हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे आपने इस तरह इसको एरो लगाओ, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, अंडरलाइन कर लो, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो किसी भी जो सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है उस पे बहुत इफेक्ट करता है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं होता, कभी कभार ये रूल जो है ये गलत भी साबित हो सकता है। तो लेकिन इन जनरली ऐसे ही होता है कि जब हम लोग उस वाटर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज अगर टेम्परेचर करेंगे ना, तो वाटर की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? जो वो सॉल्यूशन जो जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज हो जाती है वो कौन कौन से हैं? वो है पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड। ये इनके फार्मूलाज भी साथ साथ लिखे हुए हैं, आपने इनके फार्मूलाज भी याद करने हैं बेटे, इनके नाम भी याद करने हैं। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड पोटाशियम क्लोराइड KCl, ये लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज appreciably with the increase in temperature. The solubility of compound like lithium carbonate, Li2CO3, and calcium chromate CaCrO4 decreases with the increase in temperature. The solubility of gases in water also decreases with increase in temperature. Similarly, the solubilities of copper sulfate and sodium nitrate also increase with increase in temperature. However, the solubility of calcium hydroxide decreases with the increase in temperature. अच्छा, पहले बेटे जो हमने पैराग्राफ इससे पहले पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती हैं, और उनकी 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी फर्स्ट लाइन में जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फिर आगे जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि हमेशा ऐसे ही नहीं होता, कभी-कभार कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी की जो है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन क्या मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी तो वो एक-दूसरे के अंदर मिक्स अप ही नहीं होंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऐसे जो है जो सॉल्यूशन है जो हाई टेम्परेचर पे जो है उनकी सॉल्वेंट डिक्रीज होती है वो कौन-कौन से हैं वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है? ये हैं आपके द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3, बेटे ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम का क्रोमेट है CaCrO4 है। इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो। फिर आगे आपकी सिमिलरली 2 एग्जांपल्स और दे दी हैं, एक दे दी है कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। इनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए। और फिर आगे दी हुई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको बेटे ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आपने लर्न करनी है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बढ़ती है और किसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है। आपने इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इनको अच्छी तरह आपने लर्न करना है। फिर आपका टॉपिक बेटे जो है वो हमारा आज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, इसको एक दफ़ा मेन में रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटे? हमने पढ़ा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हमने जो है केमिस्ट्री की जो है ब्रांचेस जो हैं वो सारी मैंने आपको पढ़ाई थी। फिर हमने पढ़ा था मैटर। मैटर के हमने बताया था कि 3 स्टेट्स सॉरी 4 स्टेट्स जो हैं वो थे, वो मैंने आपको पढ़ाए। फिर हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो 3 आगे उसकी बॉर्डर लाइन्स भी हैं, 3 फर्दर जो है प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड्स थे। फिर इसकी डिफरेंट एंटाइटीज़ थी, कौन-कौन सी एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में हम स्टडी करके आए। फिर मैंने आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ाया, इनकी एग्ज़ाम्पल्स दी, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने की और उसके बाद फिर हमने इनके डिफरेंसेस भी जो है वो डिटेल से स्टडी किए थे। उसके बाद बेटे हमने सॉल्यूशंस की तरफ आए थे। पहले मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया कि सॉल्यूशन की 3 टाइप्स थी, ट्रू सॉल्यूशन था, कोलाइडल सॉल्यूशन थे और सस्पेंशंस थे। इनकी डेफिनिशंस हमने की थी, इनकी एग्ज़ाम्पल्स हमने की थी। उसके बाद आपके पास आए थे 2 डिफरेंट और चीज़ें हमने पढ़ी थी। आपको याद हो शायद सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल्स जो है मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किए थे। और लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन-सा था? सॉल्युबिलिटी थी और उसका इम्पैक्ट था टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट करता है। तो आपने सॉल्युबिलिटी मैंने आपको पढ़ा दी थी, फिर मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी थी कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज़ होती है और कुछ ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हाई टेम्परेचर पे डिक्रीज़ हो जाती है। चैप्टर आपका बहुत ईज़ी था। ये हो गया कंप्लीट। मैंने आपका 2 दिन के बाद इस चैप्टर का जो है वो कंप्लीट टेस्ट लूँगी। एक्सरसाइज़ मैं आपको अभी नहीं कराऊँगी। 2-3 चैप्टर्स मैं आपके कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद हम लोग सुकून से जो है वो सारी एक्सरसाइज़ जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो बेटे आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो मैं सेकंड चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।